तो मैं बताती हूँ। परेशान करने लगा है हमें। यार सोनम, हाँ? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। एक काम करते हैं, हम ना किसी ढाबे पर खाना खाने चलते हैं, यही पास में है। हाँ चलो उस पे ही चलते हैं। वेटर। जी मैडम, अभी आया। ये क्या? ये तो मेरे भैया की आवाज है और ये इतने छोटे से ढाबे पे काम कर रहे हैं। अगर मेरी दोस्त को पता चलेगा तो वो तो मेरी बहुत बेइज्जती करेगी और कॉलेज के सारे दोस्तों को बता देगी कि इसके भैया एक छोटे से ढाबे पे काम करते हैं। अरे मैडम बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे बहन तू। अरे ऋषिका, ये तुम्हारे भैया है? अरे बहन? कौन बहन? मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ। ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे मुझे नहीं पहचान रही, मैं तेरा भाई हूँ भाई। अबे तुझे समझ में नहीं आता, जब वो बोल रही है कि वो तेरी बहन नहीं है तो फिर बार बार उसे क्यों बहन बहन बोलने लग रहा है? हाँ अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी बहन है। अरे मैंने आपसे बोला ना, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ। रुक, बड़ा आया इसको बहन बोलने वाला, तुझे तो मैं बताती हूँ। परेशान करने लगा है हमें। अब खड़ा हो, ऑर्डर लेकर हमारा। बताइए मैडम, क्या लाना है आपको? 4 समोसा और 1 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है मैडम। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं ना। हाँ मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट वॉशरूम। ठीक है भैया? अरे बहन, तू अपने भाई को क्यों नहीं पहचान रही थी? भैया आपको यही ढाबा मिला था क्या काम करने के लिए? कहीं और काम नहीं कर सकते थे आप? देखो बहन। क्या देखूं? जब से यहाँ आई हूँ जब से बहन बहन लगा रखा है। आपको पता है ना मैं मेरी दोस्त के साथ आई हूँ यहाँ पर। अगर उसे पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आपको पता है मैंने मेरी दोस्त को बता रखा है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। अगर उसको ये बात पता चलेगी कि आप इतने छोटे से ढाबे पे काम करते हो तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। बहन मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं? मैं नहीं चाहती कि मैं किसी होटल में जाऊं और उस होटल के वेटर आप हो। आप मुझे किसी के सामने बहन नहीं बोलोगे, बस कह दिया सो कह दिया। अरे तुझे अपने भाई को किसी के सामने पहचानने में भी शर्म आती है? हाँ आती है। आगे से मुझे बहन मत बोल देना, बस कह दिया सो कह दिया। हो गया मेरा तो, चले। बस मेरा भी। अरे भाभी आप यहाँ खड़ी हो, मैं कब से आपको घर में ढूंढ रही हूँ। अरे आ गई तुम घर? हाँ मैं आ गई घर। आज तो तुमने बहुत महान काम किया है। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद हम लोगों ने तुम्हें कितने प्यार से पाला और आज देखो हमारी नंद कितनी बड़ी जो हो गई है। अरे भाभी आप कहना क्या चाहती हो? सीधा सीधा बोलो ना। क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है इसीलिए। यार भाभी बताओ ना सही से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो तुम्हें मैं समझाती हूँ, चलो। ये देखो तुम्हारे भैया आ गए हैं, अब इनसे ही पूछो कि क्या बात है। अरे आ गई तुम घर? हाँ आ गई मैं घर। आज आप दोनों को हो क्या गया है? आप कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। अच्छा अब समझ में आया। आप ना सुबह की बात को लेकर नाराज हो। यार इतनी छोटी सी बात पर भी कोई नाराज होता है क्या? छोटी सी बात? हाँ तुम्हें अपने भैया की बात छोटी सी लग रही है? हाँ और नहीं तो क्या भाभी, भैया मेरी इतनी अमीर फ्रेंड के सामने वेटर बनकर आएंगे तो मेरी इज्जत खराब नहीं होगी क्या? और हाँ भैया आगे से कभी आप आ मत जाना। ये क्या, तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? ठीक है तो आज के बाद हम कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम्हें शर्म आती है ना हमें अपना भैया भाभी कहते हुए? अरे क्या मतलब है भाभी? मतलब ये है कि आज के बाद तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। अरे भाभी मेरा भी घर है ये, क्यों नहीं रहूंगी मैं? क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं तुम्हारे भैया का है, जिन्हें तुम्हें पहचानने में बहुत मुश्किल होता है। अरे भैया ये क्या कह रहे हो आप? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपकी सगी बहन हूँ ना भैया।
अब तुम जाओ हमारे घर से, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अब तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। जाओ तुम यहाँ से। खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो? अब हम तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया ऐसा मत करो ना, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे वो तो मैंने इसलिए बोल दिया था, वहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाती मेरी फ्रेंड के सामने। अच्छा, जब एक बहन अपने भाई को भाई कहने में बेइज्जती महसूस करती है तो फिर वो हमारा जिंदगी भर साथ क्यों निभाएगी? हमने तुम्हें माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जाओ। भैया प्लीज माफ कर दो। भाभी आप तो कर दो ना प्लीज, अब मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज। माफ तो तुझे कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुझे वास्तविकता पहचाननी होगी। जब तक तुम्हें अपने भैया भाभी को पहचानने में कोई ऐतराज नहीं होगा तब तक तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो भगवान। भैया भाभी, भैया भाभी